ओहरान एक सोशल मीडिया का ऐसा चेहरा, एक ऐसा स्टारडम जिसको देखने के लिए लगता है कि खलबली मची है, जिसे फ़ोटो खिंचाने के लिए खलबली मची है। पूरे बॉलीवुड में ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई लोग नहीं है जिससे सिर्फ फ़ोटो खिंचाने की भीड़ ना लगी हो, होड़ ना लगी है। ऐसे ही ओहरान इतना फेमस है, इतने चर्चित हैं, इतने ज़्यादा वायरल है। और ख़ास करके अभी जो अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग शूट हुई थी, वहाँ पर भी जामनगर में भी दिखे, और वो नीता अंबानी के साथ फ़ोटो शूट इतना वायरल हो रहा है। मीन्स हर किसी के साथ इतनी फ़ोटो उनकी वायरल होती है, वो देखते ही लोग उनके मन में एक इच्छा जगती है कि आखिर ये बंदा है कौन। और ये बंदा कोई और नहीं, ओरी के नाम से बड़ा विख्यात है। कहते तो ओहरान अवात्र मणि पूरा नाम है, लेकिन इनको ओरी के नाम से लोग जानते थे। ओरी 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 कौन है बंदा ये ओरी, जो इतने सेलिब्रिटियों के साथ ऐसे रहता है कि लगता है कि कोई खास ही बंदा होगा। लगता है कभी अंबानी के प्री वेडिंग्स में आया तो लगता है कि वहाँ पर भी वो अंबानी फैमिली से ही बिलोंग करता हो। जिसके साथ रहता है, कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जिसके साथ उसका शूट नहीं हो, फोटो शूट नहीं हो, या करण जौहर हो, या दीपिका पादुकोण हो, या ऐसे कोई भी सेलिब्रिटी हो, जानवी कपूर हो, सारा अली खान हो, सबके साथ इस तरह से फ़ोटो रहता है, इस तरह से सनसनी फ़ोटो रहता है, इतनी वायरल फ़ोटो रहता है। लोग देख करके लगता है कि इन्हीं के फैमिली का कोई बंदा होगा, या तो कोई बॉलीवुड का ही सितारा होगा, या फिर बॉलीवुड किसी फैमिली के ही बिलोंग्स करता होगा, या तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा होगा। ऐसे लोग के मन में ये विचार आते हैं, क्योंकि ओरी जिस तरह से अपने आप को फिटनेस और कम्युनिकेशन के हिसाब से जाने जाते हैं, जितना स्टाइल लुकिंग है और जितना तरह से बॉडी फिटनेस को ध्यान में रखते हैं, अपने आप को हर लुक्स में, स्टारडम में इतना बनाया हुआ है कि हर कोई सेलिब्रिटी उनसे एक झलक, एक फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं, और रातों रात वो फ़ोटो वायरल हो जाती है। इतना स्टारडम, इतना ऐसा बंदा अचानक से फिल्म इंडस्ट्रीज में आता है और कोहराम मचा के चल जाता है। मात्र 24 साल का बंदा ये अचानक से आता है आफ्टर लॉकडाउन के बाद से, और इतनी सेंसनी मजा देता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। और मन में बहुत सारी उत्कंठा रहती है कि ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब कहाँ से चीज़ें आ रही है। और ख़ास करके जब बिग बॉस जो 17 चला था, उसके बाद उसमें आया था, मात्र 3-4 दिन रहा था, उसके बाद से और काफ़ी चर्चा में आ गया था कि क्या लाइफ है बंदे का, क्या करता है बंदा। मीन्स कोई चीज़ें नहीं देखा गया, कोई चीज़ें पता नहीं चलता है, और कहीं लोग उसको गूगल करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट पे छानने की कोशिश करते हैं कि बंदा कहाँ से उठ के आया है, किस तरह से आया है। ज़्यादा कोई डिटेल नहीं मिलता है। लोगों के मन में और गुदगुदी, हलचल और खोजने की और उत्कंठा बनती है, इसलिए वो ट्रेंडिंग लिस्ट में भी आता है। ओरी को आप ट्रेंड करेंगे तो ट्रेंडिंग लिस्ट में भी पहले आता है। तो इस तरह से उनकी लाइफ है। ऐसा हम ग्रंथों और शास्त्रों में पढ़े हैं। जैसे शास्त्रों में बताया जाता है, किसी को हाईलाइट किया जाता है, जिसको स्टारडम किया जाता है, यानी आप किसी को एडवर्टाइज़ करना है, तो ये एक बेहतर तरीका होता है कि एक बंदे को मैंने पहले ही वीडियोस में भी कुछ ऐसी तरह से बताया है कि किस तरह से फोटोग्राफी का कंसेप्ट होता है, जिस तरह से पापाराजी का कॉन्सेप्ट है, आप पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा। वो पापाराजी के कंसेप्ट से उसको हाइप किया जाता है, और हाइप करने के बाद लोग उसे सर्च करना शुरू कर देते हैं, और सोशल मीडिया से उसका कोई डिटेल्स नहीं रहता, तो और खलबली मच जाती है, और लोग पूरी तरह से सर्च करने के लिए कोशिश करते हैं, और वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, और ट्रेंडिंग में आने के बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह से ये ओरी का कंसेप्ट है, कहीं कुछ डिटेल्स नहीं मिलता है, और लोग पूरे यूजर से छानने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा उठ के अचानक से आता है, 22-24 साल का लड़का, और कभी जानवी कपूर के साथ दिखता है, तो कभी निशा देओगन के साथ दिखता है, कभी सारा अली खान के साथ, कभी दीपिका पादुकोण के साथ, कभी रणबीर कपूर के साथ, सबके साथ ऐसे दिखता है, और इतना फ़ोटो वायरल चलता है। तब बहुत लोगों ने उनसे कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, और कितने सारे इंटरव्यूज़ किए। ये क्या और ही करता क्या है, ये तो मेरे को भी जानना है। बट उस इंटरव्यू से निकल के आता है कि यह बंदा एक बॉम्बे का, एक जाना माना, भी तो ज़्यादा फेमस तो नहीं कर सकते, एक अच्छा घर का घराना का लड़का है, जिसकी स्कूलिंग तमिलनाडु में हुई थी, और कैडेकनाल इंटरनेशनल स्कूल से वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहाँ से उन्होंने स्कूलिंग्स किया, और वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद वो चले गए यूएस, वहाँ से बैचलर्स डिग्री लिए, मास कम्युनिकेशन एंड फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, और वहाँ से चले गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में उनकी मुलाकात सारा अली खान, जानवी कपूर से हुई, और उनसे उसी समय से उनकी दोस्ती हो गई। यानी स्टार्टअप जो स्टार किड्स से उनकी जान पहचान होने लगी और दोस्ती होने लगी, और वहाँ से फिर जब बॉम्बे आते हैं तो स्टार किड के साथ फ़ोटो शेयर करते हैं, और जिस तरह से वायरल हो रहे हैं, ऐसी सारी तमाम न्यूज़ मिलती है।
बट कुछ जो है, आज मैं कुछ सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ जो शायद अभी तक लोग नहीं जानते होंगे, या ऐसे ओरी अचानक से उठ के कहाँ से आ गया। आज इसी सीक्रेट के साथ हम चर्चा करते हैं कि ओरी आखिर है कौन। एक सिंपल सीधा साधा फैमिली, जिसका फैमिली में कुछ अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, कुछ अच्छा नाम नहीं है। उनके जो पिता कहते हैं जॉर्ज और माता उनके शहनाज है, जिनका कोई बड़ा स्टारडम नहीं है, कोई बड़ा लाइफ लाइन नहीं है और बड़ा कोई नाम नहीं है। लेकिन ओरी की वजह से उनकी भी थोड़ी बहुत लाइफ में इमेजेस आती हैं, लोग देख पाते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई चर्चित नहीं है। ओरी अपने पूरी स्टाइलिश लुक की वजह से जाने जाते हैं, एक स्टाइलिश आइकन की वजह से जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई किया है, वो अपनी पूरी पढ़ाई को उस तरह से अपने स्टारडम में लाते हैं। और पूरी उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्हें लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया, वो अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं। जिमिंग में खर्च करते हैं, अपने कम्युनिकेशन पे खर्च करते हैं, अपने लुक पे खर्च करते हैं, अपने हेयर स्टाइल पे खर्च करते हैं, अपने बॉडी पे खर्च करते हैं, अपने बॉडी मसाज कराते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को, बॉडी को टोन रखने के लिए, स्टाइलिश रखने के लिए, किस तरह से उनको सेविंग करना है, किस तरह के ट्रेंड रखना है, एकदम लेटेस्ट ट्रेंड में रखते हैं। और जिस तरह से हर एक लुक उनका वायरल होता है, ऐसे ऐसे लुक्स लोग देखते हैं और हमेशा चेंजिंग देखते हैं, तो हर कोई को उनके प्रति देखने की इच्छा बढ़ जाती है। ये हमेशा इस तरह के फैशन डिज़ाइनिंग और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई में ये सब सारी चीज़ें सिखाया जाता है, और ये सब एक तरीका है स्टारडम बनाने का, और वही सारी चीज़ें करते हैं। बट इसके बाद कई लोगों का कहना है कि फिर ऐसे में तो कैसे चलेगा, इनकी कुछ अर्निंग्स होगी, कमाई होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि वो कहते हैं कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ, बाकायदा एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, और वहाँ पर एक डिज़ाइनिंग के रूप में मैं बहुत सारा काम करता हूँ। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं सिंगिंग में भी आजमाता हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग का भी मैं काम करता हूँ, सॉन्ग राइटिंग का भी काम करता हूँ। मीन्स वो वर्सटाइल कैरेक्टर्स के हैं, और कहते हैं कि दुनिया में जो चीज़ें बची है, जहाँ पर भी मौका मिलता है, जिधर भी मौका मिलता है, अपना हाथ उधर बढ़ा दो, पता नहीं ज़िंदगी मिले ना मिले। मुझे ये लाइन्स बहुत अच्छा लगा है, और शायद हर किसी को ये लाइन्स अच्छा लगना भी चाहिए कि ऐसा बंदा इस तरह का सोच कि ज़िंदगी मिले ना मिले दोबारा, जो मिला है उसको जी लो, जैसा मिला है उसे काम कर लो। अपना काम भी करते हैं, पूरे दिन भर स्ट्रगल करते हैं, और अपने आप को इम्प्रूवमेंट में टाइम लगाते हैं, ना कि किसी और को, और पूरा दिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट में करते हैं। या तो वो कम्युनिकेशन को लेकर के हो, चाहे अपनी बॉडी को लेकर के हो, या तो पर्सनालिटी के लेके हो, या तो हेयर स्टाइल को लेकर हो, या फिर ड्रेसिंग सेंस, हर तरह से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वो आज स्टारडम के इस फील्ड में नंबर 1 कहलाते हैं। और लोग उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए सिंपल मेहमान नवाजी नहीं करते हैं कि मेहमान की तरह बुला लिए और फ़ोटो शूट करा लिए। नहीं, ऐसे में तो जाते ही नहीं है। वो दोस्त की तरह उन्हें बुलाया जाता है और फैमिली की तरह उन्हें रखा जाता है। इसके पीछे भी मैं कारण बताऊंगा कि क्यों पहले दोस्त की तरह बुलाते हैं, और उनको उसके लिए अच्छा पे किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उनकी मिनिमम चार्जेज एक फ़ोटो शूट ये सब करने का 15 लाख से 30 लाख रुपए तक होती है, और वो पे करते हैं और फ़ोटो शूट कराते हैं, और इस तरह से उनकी कमाई होती है, और जो कहते हैं उनकी एक्स्ट्रा कमाई है, और उसी कमाई के बाद वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, ना कि बाकी चीज़ों में करते हैं, बाकी स्टारडम में करते हैं। वो अपने ऊपर वो सारी पैसे को खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए उनकी इंडस्ट्रीज शुरू कर दी हैं, और साथ साथ वो ओरी नाम का बहुत सारे फर्नीचर्स का भी वो काम करते हैं। उनके फर्नीचर्स का भी शॉप है बोस्टन में, खास करके यूएस में उनकी शॉप है। अब पता नहीं इतनी सारी डिटेल्स में कितना सही है, बट ये सब सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ उनका पैरेलल बिजनेस भी चलता है, जो इंटरनेशनल लेवल का है, पैरेलली चलाते हैं। लेकिन कोई भी इनके बारे में सादा डिटेल को जानकारी नहीं रखता है। बट कुछ और एक सीक्रेट है कि सारे लोग, चाहे वो अनीता अंबानी हो, चाहे वो जानवी कपूर हो, चाहे वो स्टार किड्स कोई भी हो, रणबीर कपूर, सब कोई, सारे फिल्म्स अगर कभी भी शूट करते हैं या फिल्म उनको रिलीज़ होती है, तब उसे बुलाते हैं, ओरी को बुलाते हैं और फ़ोटो शूट कराते हैं। इनके पीछे सीक्रेट है। कहते हैं कि जो भी स्टार किड्स है या जितने भी लोग हैं, जब फ़ोटो खिंचाते हैं तो उनके अंदर एक, कहते ना, ईश्वर की आत्मा है, ऐसा कुछ, ऐसा मान्यता है, ऐसा कुछ मान्यता है कि वो शुद्धता है, वो पवित्रता है। जिन पे हाथ वो रख देते हैं उनकी उम्र थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी अगर वो 38 साल के तो 32 साल जैसा दिखने लगते हैं, यंग और डायनेमिक दिखने लगते हैं। इसका एक सीक्रेट राज है। इसी की वजह से हर पर्सनालिटी, खास करके बॉलीवुड में तो पता ही, हर कोई यूथ और यंग लगना चाहता है, डायनेमिक दिखना चाहता है, और ऐसे में ओरी का हाथ
कितने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और ये जिस पे हाथ रखते हैं वो यंग, डायनेमिक और लुकिंग हो जाती है। इस तरह का सारे चीज़ें जिन लोगों को खास करके गैस का प्रॉब्लम है, वो पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो, उनके पेट पे वो हाथ रखवाते हैं, पेट पे हाथ रखते हैं, उनकी कई सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। स्पेशली जो गैस का प्रॉब्लम्स है वो तो बस हाथ रखते ही छू मंतर हो जाता। लगता है कि पहले ज़माने में जो तांत्रिक होते थे, पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे, वो मंत्र पढ़ देते थे, हाथ रख देते थे, आशीर्वाद देते थे, तो सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाती थी। शायद ऐसा ही ओरी का एक ऑरा है, ओरी का एक वातावरण है। और जिस तरह से अपने आप को योगा में टाइम देते हैं, कम्युनिकेशन में टाइम देते हैं, बॉडी बिल्डिंग में टाइम देते हैं, हर तरह से स्पिरिचुअल में टाइम देते हैं, अध्यात्म में टाइम देते हैं और अपने आप को नया निखार करने की कोशिश की है। एक लाइफ बॉलीवुड और एक लाइफ स्पिरिचुअल सबको मिक्स करके एक नए स्टारडम को उन्होंने एतबार किया है। और इस एतबारी से हर लोग प्रसन्न हैं, हर लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हर लोग फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं। और यही उनकी सीक्रेट है, यही उनकी सीक्रेट कहते हैं ट्रेजर है, जिस पे वो हाथ रख दे वो यूथ बन जाता है। और हर कोई इस स्टारडम में भीड़ लगाए हुए, हर कोई चाहता है जिस फिल्म को प्रमोट कर दे वो फिल्म चल जाती है, हर वीडियोज़ वायरल हो जाती है। तो हर इंसान आज के डेट में वायरल होना चाहता है। और उसमें ओरी का हाथ एक जादू की छड़ी की तरह है, एक झपकी की तरह है। जैसे ही जादू की छड़ी छूते ही चमत्कार होने लगता है, वैसे ही ओरी का हाथ लगते ही उनके जीवन में नया चमत्कार होने लगता है ना कमाल की बात। ऐसे ही ओरी का नया अंदाज है। और भी बहुत सारे सीक्रेसी है जो धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से रिवील होते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे सारे जो फैंस है, खास करके इंस्टा पर देखें तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है जो हर दिन उनको वॉच करते रहते हैं। आज ओरी किस मूड में दिखेंगे, आज किनके साथ दिखेंगे, किस स्टाइल में दिखेंगे, किस नए लुक में दिखेंगे। और बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी कॉपी करना चाहते हैं, उस जैसा स्टार आइकन बनना चाहते हैं। और स्टार किड्स के साथ वो भी ऐसे ही मस्ती करना चाहते हैं। कई लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जीवन में अगर जीना हो तो जियो तो ओरी जैसा, क्या लाइफ है, क्या मस्ती है। मीन्स हर कोई चाहता है कि लाइफ में सक्सेस हो। ये कहता है कि सक्सेस हमारे पीछे आती है और हर कोई लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, सक्सेस इनके पीछे भागती है। तो ऐसे ओरी का लाइफ स्टाइल है, ऐसे उनका जवाब है, ऐसा उसका अंदाज है। आप बताइए हमें कमेंट में आपको कैसे लगते हैं ओरी। क्या ओरी का लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है? क्या ओरी का जिस तरह से लुक्स है वो अच्छा लगता है? या ओरी जिस तरह से फेमस है उस तरह से अच्छा लगता है? या ओरी हर फोटो शूट के लिए इतना चार्ज करते हैं? ऐसी उनकी क्या खासियत है? चाहे वो सीक्रेट खासियत उसकी वजह से वो मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे जो हमारे देश में जैसे अंधविश्वास की बातें चलती है और बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी की बातें चलती है, सब सारा कंसेप्ट चलाया है। ऐसी क्या चीज़ है ओरी में खासियत जो आप देख पा रहे हैं, आप ढूंढ पा रहे हैं और आपने देखा है, महसूस किया है, वो कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करें। और अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।